हेलो क्लास। आज हम पाठ 10 अशोक वनिका रीड करेंगे। अशोक वनिका का अर्थ होता है अशोक वाटिका। आपने रामायण देखी होगी, पढ़ी भी होगी कि रामायण में अशोक वाटिका का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है, बहुत सुंदर वर्णन किया गया है कि अशोक वाटिका बहुत ही सुंदर थी। उसकी तुलना देवताओं के उद्यानों से की गई है, यानी देवताओं के बगीचों से, कि देवताओं के बगीचे के समान अशोक वाटिका बहुत सुंदर थी। और ये कहाँ थी? लंका में थी, जहाँ सीता को बंदी बनाकर रखा गया था। रावण जब सीता का हरण करके लेके गया तब। तो रामायण की रचना किसने की? रामायण को किसने लिखा? आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ने। और जो अशोक वनिका है, यानी अशोक वाटिका का जो अध्ययन वो है, वो सुंदर कांड में किया गया है। इसके 7 कांड हैं रामायण के। ये जब हम रामायण का प्रस्ताव पढ़ेंगे तब सारे 7 कांडों के बारे में आपको उसमें विस्तार से बता दूँगी। अभी फ़िलहाल हम ये लेसन अशोक वाटिका पढ़ेंगे, तो हम अशोक वाटिका का ही पढ़ेंगे। सुंदर कांड में इस अशोक वाटिका का वर्णन किया गया है। इसके 15वें सर्ग में से संकलित है। और सीता की खोज में हनुमान लंका में प्रविष्ट होते हैं, यानी प्रवेश करते हैं, तथा वहीं रावण के प्रसिद्ध उद्यान अशोक वाटिका की शोभा का आनंददायक दर्शन करते हैं। अशोक वाटिका को ऐसे लगता है जैसे बहुत ही ज़्यादा आनंद मिल रहा हो वहाँ रहकर। यह अशोक वाटिका अद्वितीय सुगंध यानी खुशबू, स्वाद, सौंदर्य एवं विविध वर्णों वाले कुसुम होते फूल, वर्ण यानी रंग, विविध अनेक लताओं, वृक्षों आदि से सुशोभित है। इसी का वर्णन प्रस्तुत पाठ में किया गया है कि इस अशोक वाटिका में अनेक प्रकार के फूल हैं, लताएं हैं यानी बेल, अनेक प्रकार के वृक्ष हैं, और इन सब से अशोक वाटिका सुशोभित है, यानी बहुत सुंदर दिखाई देती है इन सब से। तो अब हम लेसन रीड करते हैं। इसमें सर्वनाम शब्द, तत्व और एतत् शब्द का प्रयोग किया गया है। देखिए, फर्स्ट श्लोक है हमारा। सर्वतु कुसुमई रम्यई फलवद विभश्चय पादपई पुष्पितानाम अशोकानाम श्रिया सूर्योदय प्रभाम। इसमें देखिए, इसमें 3 वर्ड है। सर्व ऋतु कुसुमई। कुसुमई होते हैं फूल, सर्व सभी, ऋतु ऋतुओं में, सभी ऋतुओं के फूलों से, रम्यई रमणीयता से यानी सुंदरता से, फलवद विभश्चय, फलवद विभश्चय यानी फलवद भी, ओ चय मीन्स और, फलवद भी फलदार, और फलदार, पादपई वृक्षों से, पुष्पिता नाम अशोका नाम, अशोका नाम यानी अशोक के, श्रिया शोभा से, सूर्योदय प्रभाम, सूर्योदय यानी कि सूर्योदय की, सूर्य के उगने की, और प्रभा होती है छटा। तो इसमें कहा है कि सभी ऋतुओं में होने वाले पुष्पों और फलदार वृक्षों की सुंदरता से या रमणीयता से युक्त फूलों वाले वृक्षों व अशोकों की शोभा सूर्योदय की छटा से छिटक रही थी, कि जैसे जैसे सूर्य उग रहा था वैसे वैसे अशोक वाटिका में अनेक ऋतुओं में जो पुष्प और फलदार वृक्ष की सुशोभित यानी कि शोभा थी, वो ऐसी लग रही थी जैसे सूर्योदय के समान, जैसे किरणें बिखरती हुई नजर आती है ना, ऐसे ही उसकी शोभा भी लग रही थी हमें। कि अशोक, इसमें कहने का मतलब क्या है कि अशोक वाटिका में अनेक प्रकार के वृक्ष थे और उन पर खिले हुए फूल और फल उस वाटिका की शोभा देखने योग्य बना रहे थे, यानी कि
दर्शनीय बना रहे थे। इसका हिंदी ट्रांसलेशन देखिए, इसमें है ये। आप यहाँ से इसका हिंदी ट्रांसलेशन अपनी फेयर नोटबुक में लिखेंगे। पहले संकेत, फिर प्रसंग कि कहाँ से लिया गया है, फिर उसके बाद संदर्भ कि इसमें क्या बताया है, फिर इसका सरलार्थ लिखेंगे कि क्या इसकी हिंदी है, और फिर इसका भावार्थ कि इसमें क्या बताया जा रहा है। ओके, अब नेक्स्ट श्लोक है हमारा सेकंड नंबर। कर्णिकारై कुसुमितै किंशुकश्च सुपुष्पितै स देशे प्रभया तेषां प्रदीप्त इव सर्वतः। कर्णिकारी कनेर के फूलों से, इसका अर्थ क्या होता है? कनेर के फूलों से। कुसुमुतई, कुसुमितई होता है फूलों से खिले हुए। किंशुकई, किंशुक पलाश के, चैमिन्स और पुष्पितई अच्छी तरह से खिले हुए। पुष्प होता है फूल और सु उपसर्ग लगा हुआ है, यानी अच्छी प्रकार से खिले हुए फूलों से। स वह, देशे देश, देश यहाँ किसके लिए आया? अशोक वाटिका के लिए। प्रभया कांति से या छटा से, अभी बताया था प्रभा का अर्थ आपको ऊपर, प्रभाम छटा। तेषाम उनका, प्रदीप्त प्रकाशित, प्रदीप्त का अर्थ क्या होता है? प्रकाशित। इव की तरह, सर्वत्र चारों ओर या सभी ओर। तो इसमें क्या है? खिले हुए, अच्छे तरह से खिले हुए कनेर के फूलों से और सुंदर फूलों वाले पलाश के पेड़ों की छटा से। वह प्रदेश, यानी वह प्रदेश अशोक वाटिका, यानी कि सब ओर से प्रकाशित हो रहा था। प्रदीप्त सर्वत्र, कि सब ओर से इस प्रकार लग रहा था कि जैसे वो इन कनेर के फूलों से और सुंदर फूल वाले पलाश के पेड़ों की छटा से ये अशोक वाटिका प्रकाशित हो रहा था। जिस प्रकार सूर्य प्रकाशित हो रहा था, तो ऐसा लग रहा था इन फूलों के पेड़ों से और अशोक के वृक्षों से, पलाश के फूलों से ये अशोक वाटिका भी प्रकाशित हो रहा था। जब यानी कि प्रकाशित हो रहा था, देखने योग्य हो रहा था, बहुत ही ऐसा रमणीय लग रहा था कि देखने वाला देखता ही रह जाए उसे। नेक्स्ट है हमारा थर्ड श्लोक। पुनांगा सप्तपर्णाश्च चंपक उद्दालक स्तता, इसमें 3 वर्ड है, चंपक, उद्दालका और तथा। यहाँ चंपक, उद्दालका, तथा। चंपक में भी विसर्ग है, उद्दालका में भी विसर्ग है, तथा। पुनांगा यानी सफ़ेद कमल, या उसको नाग केसर कहा जा सकता है, ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है। और सप्तपर्णाश्च, सप्तपर्ण एक वृक्ष का नाम है जिसे चितवन भी कहते हैं। ये सारे वर्ड मीनिंग में दिए हुए हैं, इसलिए आप उसमें से लिख लेना, ये याद करने पड़ेंगे आपको, और आप फेयर नोटबुक में लिख भी लेना। और चंपक यानी चंपा, और उद्दालक एक फूल का पौधा ही होता है ये भी, क्योंकि वहाँ अनेक प्रकार के फूलों के पौधे थे। तो ये अजीब अजीब से नाम है, थोड़ा सा लर्न करने पड़ेंगे इनके वर्ड मीनिंग। नेक्स्ट देखिए, विवृद्ध मूला, यानी विवृद्ध मूला, मूल होती है जड़, यानी विशेष रूप से फैली हुई जड़ों वाले। बहवे अनेक, शोभनते सुशोभित हो रहे, इसमें थे सुपुष्पिता, अच्छी तरह से खिले हुए फूल, अभी पीछे बताया था इसमें, देखिए यहाँ पे सुपुष्पितई, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है कि अशोक वाटिका में अच्छी तरह से खिले हुए
फूलों से खिले हुए सफेद कमल, नागकेसर या कमल, सप्तपर्ण या चितवन, चंपा तथा उद्दालक आदि बहुत से मोटी जड़ों वाले वृक्ष सुशोभित हो रहे थे। यानी अशोक वाटिका में अच्छी तरह से फूलों से खिले हुए सफ़ेद कमल और चितवन यानी कि सप्तपर्ण और चंपा और उद्दालक आदि बहुत से मोटी जड़ों वाले वृक्ष सुशोभित हो रहे। मोटी जड़ों का मतलब जिनकी जड़ें विशाल रूप से फैली होती हैं। एक तो छोटे छोटे फूल उगते, छोटे छोटे से प्लांट्स होते, पौधे छोटे छोटे। एक तो बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं और उनमें भी फूल आते हैं। ये आपने देखे होंगे कि कोई बहुत ज़्यादा फैल जाता है, उनकी जड़ें विशाल हो जाती, गहरी हो जाती है और तना भी मोटा होता है उसका स्टेम। ठीक है, तो उसी चीज़ की बात की है यहाँ पर। इसका श्लोक का हमारा हिंदी ट्रांसलेशन देखिए, सेकंड का ये लिखवा रखा है, आप इधर से लिखेंगे संकेत, प्रसंग, संदर्भ और ये सरलार्थ। ये सेकंड का है। इसके बाद ये थर्ड श्लोक है, इसका ये संकेत, प्रसंग, संदर्भ, सरलार्थ, ये आप यहाँ से लिखेंगे, ये सारा भावार्थ वगैरह। फिर ये फोर्थ श्लोक का है, ये इसका संकेत, प्रसंग, संदर्भ और सरलार्थ, ये इसका भावार्थ। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं फोर्थ श्लोक हमारा। फोर्थ श्लोक है हमारा नंदन विभु धानम, नंदन विबुध उद्यानम। इसमें दो वर्ड है, देखिए, विबुध उद्यानम, चित्रम चैत्र रथम यथा अतिवृत। इसमें देखिए अतिवृतम एक वर्ड है और अचिंत्य अलग वर्ड है। अतिव्रतम अचिंत्य और रम्या श्रिया वृतम। विबुध उद्यानम यानी कि देवताओं का उद्यान, जिसका नाम क्या था, नंदन। और चित्रम चैत्र रथम यथा, चैत्र रथम कुबेर के उद्यान का नाम है। कुबेर धन का देवता माना जाता है। ठीक है, और अतिवृतम, अतिवृतम आनंददायी, और आचिंत्यम विचित्र या अचिंत्य, विचित्र अनोखा। ठीक है, और दिव्यम अलौकिक, दिव्य। रम्यास्त्रियम, रम्यास्त्रियम रमणीय शोभा से संपन्न वृतम था। कि जो अशोक वाटिका की तुलना की गई है वो देखो किससे की गई है, कि अशोक वाटिका देवताओं के उद्यान नंदनवन और देवताओं के उद्यान नंदनवन के समान, और चित्ररथ यानी चैत्ररथ यानी कि कुबेर के उद्यान चैत्ररथ वन के समान विचित्र, आनंददायी यानी कि नंदनवन, देवताओं के उद्यान नंदनवन के समान तो आनंददायी था, और कुबेर के उद्यान चैत्ररथ वन के समान विचित्र था। बल्कि उनसे भी बढ़कर वो क्या था, विचित्र, दिव्य और रमणीय शोभा से संपन्न था, युक्त था। कि वहाँ का वातावरण इतना सुखमय था कि वो देवताओं के उद्यान और कुबेर के उद्यान से भी बढ़कर था। उनका उद्यान भी उसके सामने कुछ नहीं था। नेक्स्ट देखिए हमारा श्लोक नंबर 5। सर्वर्थ पुष्पै निर्चितम पादपै
मधुगन्धिभिः नानानिनादैः रुद्धानं रम्यं मृगगणद्विजैः। द्विजयी, द्विजयी का अर्थ, द्विज मीन्स होता है ब्राह्मण भी होता है, चिड़िया भी होती है, पक्षी यानी कि। और मृगगण पशुओं, यानी पशुओं और पक्षियों से। रम्यम रमणीय यानी कि सुशोभित। नाना निनादई, नाना निदाई अनेक प्रकार की, निनाद होता है आवाज, ध्वनि। उद्यानम बगीचा, इसमें दो वर्ड है, नाना निनादई उद्यानम। सर्वतु कुसुम पुष्पै निर्जितम, निश्चितम होता है भरा हुआ, और सर्वतु सर्वधन ऋतु धन पुष्पै यानी सभी ऋतुओं में फूल देने वाले, और निश्चितम भरा हुआ। पादपै पेड़ों या पौधे। मधुगंधी भी होता है मनोरम यानी सुगंधित, गंध युक्त, जिसमें मनोरम होता है जो मन को हरने वाली सुगंध होती है, यानी कि जो अच्छी सुगंध होती है वो मन को हरेगी। जो भी तुम लोग कोई भी परफ्यूम वगैरह लगाते हो, अगर वो अच्छी लगती है तभी तो उसको सुगंध कहते हैं, और किसी चीज़ में से गंदी बदबू आ रही है तो उसको स्मेल कहेंगे कि दुर्गंध आ रही है। ठीक है, तो इसमें कहा है कि यह उद्यान सभी ऋतुओं में फूल देने वाले, मनोरम यानी मन को हरने वाली, सुगंध युक्त वृक्षों से भरा हुआ था, और अनेक प्रकार की ध्वनि करने वाले पशुओं और पक्षियों से सुशोभित था। क्योंकि जहाँ इसमें अनेक प्रकार की आवाज़, जैसे जैसे पक्षी अलग अलग तरह के होते हैं, अलग अलग आवाज़ करते हैं, तो अनेक प्रकार के पक्षी यहाँ रहते थे जो अनेक प्रकार की आवाज़ें करते थे, तो उनकी